Hello everyone, I'm Komal Sharma. Welcome to our channel Study MLT. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के डायग्नोस कैसे किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं और अब हम अपनी डाइट में क्या-क्या चीजें इंक्लूड करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्या है, उसके क्या-क्या सिम्टम्स होते हैं और वो हमारी बॉडी के कौन-कौन सी पार्ट्स को अफेक्ट करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं और वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का होता क्या है, सबसे पहले एक बार इसको दोबारा से जान लेते हैं। ये एक ऐसी इन्फ्लेमेशन है, ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें हमारे जॉइंट्स में पेन होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन आती है और हमारे जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, यानी कि उसमें मूवमेंट नहीं हो पाती है और इसी कंडीशन को हम कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है और कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से ये हो जाता है। अब इनका डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जब डायग्नोसिस किया जाता है तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, यानी कि हम देख के पता लगाते हैं कि वो किस तरह का बीमारी है या कौन से लेवल पर है वो। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसमें स्वेलिंग स्वेलिंग चेक करते हैं कि वहां पर स्वेलिंग है या नहीं, जो भी पार्ट अफेक्टेड है वहां पर रेडनेस, और उसमें देखते हैं कि वो जो जॉइंट है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं। स्टिफनेस होने के कारण वो जो होता है वो मूव नहीं कर पाता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे घुटनों में हो गया है तो घुटनों का काम होता है, वो घुटनों के में जो जॉइंट होता है उसका काम होता है पैरों को, दोनों पैरों को मोड़ना। वो ठीक से मुड़ नहीं पाएंगे और जब भी हम चलेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो ये होता है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। और उसमें हम देखते हैं कि जॉइंट्स की में टच करने पे भी दर्द हो रहा है या नहीं और उसकी मसल की स्ट्रेंथ कितनी है। ये सारी चीजें हम देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। और कुछ इमेजिंग टेस्ट भी किए जाते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और एमआरआई। ये सारे टेस्ट भी उसके डायग्नोसिस के लिए किए जाते हैं और एक कंप्लीट इवेल्युएशन किया जाता है बाकी ऑर्गन सिस्टम्स का भी, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी एक जगह पर हुआ है तो वो चांसेस होते हैं कि उसके आसपास के एरिया को भी इफेक्ट कर दे, या वही अगर फैल गया तो वो दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है। इसलिए बाकी ऑर्गन्स का भी कंप्लीट इवेल्युएशन इंपॉर्टेंट होता है। अब आइए जानते हैं कुछ ब्लड टेस्ट जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में किए जाते हैं। तो यहाँ पर कई तरह के ब्लड टेस्ट हैं, जिसमें पहला है रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट, फिर आता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन। अब एक एक करके इसको समझते हैं। तो सबसे पहला आता है रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट। रूमेटॉइड फैक्टर एक प्रोटीन होता है। ये रूमेटॉइड फैक्टर हम कहते हैं, यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो कॉज कर रहा है वो उसका फैक्टर है। ये हम मान लेते हैं कि एक प्रोटीन होता है और इस ब्लड टेस्ट में हम इसी प्रोटीन को चेक करते हैं कि अगर ये प्रोटीन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ गया है, इसका मतलब ये ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि आरए, यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस उस पेशेंट को है। अब इसमें दूसरा टेस्ट किया जाता है एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडी टेस्ट, यानी कि एंटी सीसीपी भी इसको बोलते हैं। इसमें भी एंटीबॉडीज को चेक किया जाता है जो कि आरए पेशेंट में बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। इसमें हम लोग चेक करते हैं इम्यून सिस्टम को। इसमें हम देखते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम की जो पावर है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की, हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, जब भी हम एक पर्सन होगा उसके अंदर कोई फॉरेन एंटीजन या बैक्टीरिया या कुछ भी फॉरेन पार्टिकल उसके अंदर अटैक करता है और उसकी नॉर्मल बॉडी प्रोसेस को वो बिगाड़ देता है या कहीं पे इन्फ्लामेशन करने लगता है, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और एंटीबॉडी का काम होता है उससे लड़ना, यानी कि उसको खत्म कर देना कि हमारी बॉडी में इस तरह की इन्फ्लामेशन या गड़बड़ी मत करो। ये काम होता है एंटीबॉडी का। तो हम इस टेस्ट में यही देखते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम की क्षमता कितनी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट टेस्ट आता है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसको हम ईएसआर टेस्ट से भी जानते हैं। ईएसआर टेस्ट का मतलब ही होता है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसमें हम देखते हैं डिग्री ऑफ इन्फ्लामेशन, यानी कि किस लेवल की इन्फ्लामेशन हुई है उस पर्सन को, थोड़ी है, बहुत ज्यादा है, या कितनी ज्यादा हो गई है उसको इन्फ्लामेशन, ये हम इस टेस्ट के द्वारा चेक करते हैं। अब नेक्स्ट आता है सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। इसमें हम इन्फेक्शन चेक करते हैं। ये सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है
ये हमारे लिवर के द्वारा सिक्रीट किया जाता है और ये ऐसे टाइम पर ट्रिगर होता है जब भी कभी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाती है। हमारी बॉडी में जब भी इन्फ्लेमेशन होगी तो सी रिएक्टिव प्रोटीन हमारी बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो लेवल है वो हाई हो जाएगा। तो जब भी हम ये चेक करते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट होता है हमारे ब्लड से, तो इसका लेवल अगर ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है उस पर्सन को, क्योंकि ये भी एक कंडीशन इन्फ्लेमेशन की होती है। अब नेक्स्ट आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है? ट्रीटमेंट करना इसका बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही पेनफुल होता है। तो इसके पेन को कंट्रोल करना और इन्फ्लेमेटरी को जो रिस्पॉन्स हो रहा है बॉडी में जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको भी रिड्यूस करना यानी कि कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कम नहीं हुआ, इन्फ्लेमेशन बढ़ता चला गया तो बाकी जॉइंट्स को भी या ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट्स में आते हैं मेडिकेशंस, ऑल्टरनेटिव और होम रेमेडीज, डाइटरी चेंजेस एंड सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करके भी, एक्सरसाइज सबसे इजीएस्ट वे है जिसके द्वारा हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं होम रेमेडीज फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। होम रेमेडीज के द्वारा यानी कि हम घर में घरेलू कार्य काम करके, कुछ चीजें करके, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करके हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी मसल्स में या हमारे बोन्स के बीच में जो नॉर्मल गैस फंस जाती है या कुछ चीज़ों का डिपॉजिट होने लगता है, वो चीज़ें नहीं होती हैं और हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो बना रहता है। ब्लड का फ्लो बना रहेगा तो ब्लड भी पूरे प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचाएगा हमारे ब्रेन तक और नीचे जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं अलग अलग, वहां तक पहुंचाएगा। और जहां जहां पर हमें ज़रूरत होती है चीज़ों की, न्यूट्रिएंट्स की, वो भी ब्लड कैरी करता हुआ सब जगह पहुंचा देता है। तो एक्सरसाइज से हम फिट रह सकते हैं। नेक्स्ट आता है गेट इनफ रेस्ट। हमारे लिए रेस्ट लेना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना हम आज के टाइम पे हम जितना भाग दौड़ करते हैं, जितनी ज़्यादा जो भी हमें स्ट्रेस हो जाता है, वो सब रेस्ट करके एक अच्छी नींद लेकर या फिर आराम करके अपने माइंड को शांत रखकर भी रिलीज किया जा सकता है। अप्लाई हीट और कोल्ड एंड ट्राई एसिडिक डिवाइसेस। नेक्स्ट आते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस डाइट। इस केस में हमें डाइट में क्या जरूरत है चेंजेस लाने की, हमें किस तरह की डाइट्स खानी चाहिए जो हमें हेल्प करे इस केस से बाहर निकलने में। तो उसमें सबसे पहला आता है एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट। हमें अपनी डाइट में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, कुछ ऐसे फूड जिनमें एंटी इंफ्लेमेटरी चीज़ें होती हैं, उनको इंक्लूड करना चाहिए। तो उसमें आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। कुछ ऐसे फूड जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों, वो हमें हेल्प करेंगे इससे बाहर निकलने में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ठीक करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो इसमें कुछ फूड्स आते हैं फैटी फिश लाइक सैल्मन, ट्यूना, हेरिंग, चिया सीड्स। चिया सीड्स जो होते हैं ये काले बीज होते हैं, इनको हिंदी में तुकमरिया या तुकमलंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स को हम अलसी बोलते हैं। और नेक्स्ट है वॉलनट्स। वॉलनट्स होता है अखरोट। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अब आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी को, टॉक्सिक चीज़ों को रिलीज करने में हेल्प करती हैं। और कुछ विटामिन ए, सी, ई एंड सेलेनियम, ये चीज़ें भी हमारी हेल्प करती हैं। अब कुछ पढ़ लेते हैं कुछ फूड्स जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं जो हमें हेल्प करेगी इन्फ्लेमेशन को कम करने में। तो उनमें आती हैं ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, गोजी बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, डार्क चॉकलेट, स्पेनिच, किडनी बीन, पिकन एंड आर्टिचोक्स। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं इसमें पढ़ेंगे हम लॉट्स ऑफ फाइबर। ऐसे कुछ फूड खाने चाहिए जिसमें फाइबर का कंटेंट ज़्यादा हो, क्योंकि फाइबर हेल्प करता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को डिक्रीज करने में। तो जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल भी कम हो जाएगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि सी रिएक्टिव प्रोटीन तभी सिक्रीट होना शुरू करता है जब हमारी बॉडी में कभी इन्फ्लेमेशन होती है। तो इसमें कुछ फूड हमें अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। होल ग्रेन फूड्स, कुछ वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरीज, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स हैं, ये सारी फाइबर में
ज़्यादा कंटेंट होता है इसके अंदर और ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करती हैं। और कुछ फूड्स आते हैं फ्लेवोनॉइड्स जो कि हेल्प करते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने में, जैसे कि ग्रीन टी, ब्रोकली, ग्रेप्स। ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने में, या फिर कह सकते हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर फूड्स होते हैं जो कि हमें अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए आरए यानी कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना इसका ट्रीटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हमें शामिल करनी, ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है और हमें इससे बचने के लिए अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए। ऐसी ही जुड़ी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।